एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मास्टर, मैं बहुत सीधा साधा और एक अच्छा इंसान हूँ। मैं इतना सीधा हूँ कि इससे पहले आपने अपनी जिंदगी में कभी मुझसे सीधा आदमी नहीं देखा होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फायदा उठाना जानते हैं, मेरा मजाक बनाना जानते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते हैं और न ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम के लिए मेरी राय लेते हैं, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम भी करता हूँ, घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता, सब मेरा फायदा उठाना जानते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, किसने कहा कि तुम एक सीधे और एक अच्छे इंसान हो? असल में तुम एक अच्छी व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुनकर उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहता है। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने बताया, ताकि सामने वाला भी मुझे खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश करने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नजरों में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही अच्छा व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी को गंभीरता से नहीं लेता। जो व्यक्ति हर किसी की बात में हाँ हाँ में जवाब देता है, उसे कोई भी इंसान गंभीरता से नहीं लेता। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसीलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत खुद को अच्छा मानने वाले लोगों की ये होती है कि वो खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर मौकों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत खुद को अच्छा मानने वाले लोगों की ये होती है कि उन्हें अपनी कमियां और कमजोरियां दूसरे लोगों से छुपानी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों के बारे में पता चल गया तो वो उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की जरूरतों, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ही दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वो लोग दूसरे लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग ये मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसीलिए अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की वो कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में भी लग रहा होगा कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि खुद को समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते, ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर ईमानदार नहीं होते हैं, क्योंकि वो अच्छे बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को छिपा देते हैं, सामने वाले को कभी उसकी गलतियां नहीं बताते हैं और केवल वही बोलते हैं और वही करते हैं जिससे सामने वाला खुश रह सके। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो कई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं ताकि सामने वाला उनसे खुश रह सके। तीसरे, अच्छे लोगों की अपनी जरूरतों, कामों को महत्व नहीं देते हैं, इसीलिए दूसरे से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं, अपने जरूरी कामों को कराने के लिए भी जैसे जैसे सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी करा लेना। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। यह इस बात का दिखावा करते हैं कि यह लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और जरूरत पड़ने पर इनकी मदद भी करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती है तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढते हैं। पांचवा, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। छठा, अच्छे लोगों को लगता है कि ये सभी उन्हें पसंद करते हैं
कि सभी लोग उन्हें पसंद करें, सभी इनसे प्यार करें, जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान न बने, बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों को फायदा उठाएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें सीधा इंसान बनने की भी नहीं कहता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इंसानी स्वभाव, उसकी इच्छा, बुराई के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने बात की है तो वो है अखंड भारत के निर्माता, राजनीति के महापंडित आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी किताब चाणक्य की नीति में इंसानी स्वभाव, दुनिया भर की तमाम चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वो इतने बड़े ज्ञानी और दूरदृष्टा थे कि आज हजारों साल बाद भी उनके द्वारा कही गई एक एक बात जीवन को पूरी सटीकता से लागू करती है। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नजर में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का शौक नहीं होता। वो जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकारता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। और हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से ही उसके आसपास के लोग, उससे मित्र या रिश्तेदार उसके नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो इसे स्वीकारता है। यहाँ पर बात स्वार्थ होने की नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई जरूरतें शेष नहीं रही। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीद बढ़ेगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि वह अपनी तारीफ भी नहीं मांगता, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त करने का निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही व्यक्ति किसी से उम्मीद नहीं रखता, पर क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का स्वीकार, वह दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुए इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता ये अपनी और अपने चाहने वालों की जरूरतों के ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग दूसरों की जरूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये लोग दूसरों की फालतू जरूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी ना हो जाए। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की सख्त जरूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और ये अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनना होगा और लायक को सक्षम बनने के लिए उन्हें अपनी जरूरतों का ध्यान भी रखना होगा। क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज्यादा बीमार हो तो फिर वो दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ जरूरतें और इच्छाएं होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई जरूरतें या इच्छाएं नहीं है, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो केवल उसी इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने में से भी पीछे नहीं हटता है। सिर्फ उसे खुश रखने या सामने वाले की नजरों में अच्छा इंसान बनने के लिए इस तरह वो खुद को बेवजह दुखी नहीं होने देता। लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वो सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के महत्वपूर्ण इंसानों को ही दुखी कर बैठते हैं जो वो खुद हैं। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है। वो सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका बदल देता है। इसका मतलब यह है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो। वो बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना
मन मारकर नहीं रखता और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी नापसंद पता होती है, इसलिए वो वही करता है जिसे उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वो कौन है। उसे अपने आप पे भरोसा भी होता है, इसीलिए उसे किसी इंसान की छोटी सी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। जैन मास्टर ने कहा, आगे अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वो जिंदगी बना रहा हूँ जो असल में मैं अपने लिए चाहता हूँ? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा? जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी सिर्फ इसीलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा दिखने का प्रयास करते हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरे को खुश करने लग रहे हो। इसीलिए अगर तुम खुशहाल और मनचाही जिंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना, ना कि सीधा इंसान बनना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए। व्यक्ति को भी अब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सचमुच आपको इस कहानी से बहुत कुछ नई जानकारी हासिल हुई है और आप भी एक सुलझे हुए इंसान बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। NYC Parents